डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा चैप्टर चेकअप 9 क्लास 7th ऑक्सफोर्ड मैथ्स में से। बच्चों चैप्टर 9 जैसे कि हमारा है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, तो हमें इसमें परसेंटेज के बारे में और परसेंटेज का कहाँ कहाँ यूज़ है वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी थी। तो उसी चैप्टर का ये चैप्टर चेकअप है, तो वही सारी की सारी चीज़ें इसमें हम रिपीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो इसमें हमें बोला गया है फाइंड द गिवन परसेंटेज ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़। अब सिंपल सा हमें टेबल बना के दी गई है, इसको हमें कंप्लीट करना है। जैसे एक है परसेंटेज, फिर क्वांटिटी, मतलब 5% किसका, 725 रुपीज़ का। तो स्टेप यहाँ पे ये स्टेप यूज़ करना है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे फर्स्ट तो कंप्लीट किया हुआ है, बी पार्ट करते हैं। इसमें आपने क्या करना है, 26% किसका है, 26% ऑफ क्वांटिटी क्या है हमारी, 300 रुपीज़। तो जब भी बच्चों आपने सॉल्व करना है तो आपने ध्यान रखना है परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइड में 100 आता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 26/100। और जिस क्वांटिटी का ये परसेंट होता है, ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 26 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चों 0 से 0 कैंसिल हो गया, 26 को 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 78 रुपीज़, ठीक है। इस तरह से ये सॉल्व होगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट इसका बच्चों, इसी क्वेश्चन का सी पार्ट देखते हैं। इसमें है 35% ऑफ 200। तो आप लिखेंगे यहाँ पे बच्चों 35 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई जिसका परसेंटेज निकालना है। तो 200 किलोग्राम है, 20 से 20 कैंसिल, तो 35 टू जा 70 किलोग्राम, ठीक है। इसी तरह से डी पार्ट अगर आप देखेंगे तो डी वाले पार्ट में है 21%। तो 21 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 70 मीटर का है, तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, जहाँ कैंसिल होना बंद हो जाए। अब पूरा पूरा कैंसिल नहीं होता है, तो आपने 21 को 7 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आ जाएगा 147। अब आप एक चीज़ नोट करें कि नीचे 10 बचा हुआ है, तो ए के बाद आपने पॉइंट लगा देना है बच्चों, ठीक है। और क्वांटिटी वही रखनी है जो इसमें थी। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा ई पार्ट। ई वाले पार्ट में आप देखें बच्चों, ई पार्ट में 6% ऑफ 420 लीटर है, तो यहाँ लिखेंगे आप 6/100 मल्टीप्लाई बाय 420। 0 से 0 कैंसिल करें, वैसे तो आगे ये 2 की टेबल पे कैंसिल होता है, लेकिन कैंसिल नहीं करना है, मल्टीप्लाई करके एक के बाद पॉइंट लगा देना है। तो ये आ जाएगा 252 और एक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 25.2 हो जाएगा, ठीक है। और ये लीटर था तो बच्चों लीटर लिखना है आपने। नेक्स्ट है एफ पार्ट। एफ में है बच्चों 12% ऑफ 620, तो आप लिखेंगे 12/100 मल्टीप्लाई बाई 620। 0 से 0 कैंसिल करो, फिर से मल्टीप्लाई करो 12 को 62 से, तो ये आ जाएगा आपका वो 744। अब एक के बाद यहाँ नीचे 10 है ना, तो एक के बाद पॉइंट लगा दो। तो ये सिंपल सा काम बच्चों आपने करना है हर एक क्वेश्चन में। नेक्स्ट आप देखें, इसका एफ के बाद जी पार्ट है। जी वाले पार्ट में अगर आप नोट कर रहे हो ना, जी पार्ट में, तो जी पार्ट में हमारे पास है 20% ऑफ 420, तो आप यहाँ लिखेंगे 20 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 420। 0 से 0, 0 से 0, तो 84 आ जाएगा ये, ठीक है। इसी तरह से लास्ट है इसका एच पार्ट। एच वाले में बच्चों देखें आप 18% ऑफ 500 है, तो आप यहाँ लिखेंगे 18 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 500। ये स्टेप हो गया हमारा, 0 से 0 कैंसिल, 18 5 जा 90 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ स्टेप में वैसे जो ये स्टेप वाला कॉलम था, इसमें आपने पॉइंट लगा के दिखाना है, जैसे ये शो किया गया है, तो आप इसको लिख सकते हैं 0.26, ठीक है। सॉल्व इसी मेथड से कर सकते हैं जैसे मैंने सिखाया आपको। यहाँ आप लिखेंगे 0.26 मल्टीप्लाई 300, यहाँ आप लिखेंगे 0.35 मल्टीप्लाई 200, इस तरह से। यहाँ 0.06 मल्टीप्लाई 420, इस तरह से आप लिख सकते हैं। वैल्यू वही आएगी जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाई है, तो ये इसका बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट करते हैं सेकेंड स्टेटमेंट को समझते हैं पहले बच्चों। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वाज 75,000 इन 2000, मतलब सन 2000 में 75,000 जो है विलेज की पॉपुलेशन थी, ठीक है। तो क्या होता है, द पॉपुलेशन बिकम 93,000। कब 93,000 हो जाती है, 2010 में। व्हाट इज द इंक्रीज परसेंटेज ड्यूरिंग दीज 10 ईयर्स। तो इस 10 साल में इंक्रीज परसेंट कितना है। तो बच्चों जो आपने परसेंटेज निकालनी है, पहले तो वो वैल्यू पता होनी चाहिए, डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहां पर हम लिखेंगे इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज हुआ है, तो वो कैसे आएगा, पॉपुलेशन इन 2010 माइनस पॉपुलेशन इन
2000, ठीक है। पी का मतलब पॉपुलेशन इन 2010, तो 2010 में थी 93,000, इसमें से आप माइनस करेंगे 75,000, तो कितना आ जाएगा 18,000, ठीक है। तो ये आ गया आपका 18,000, इतना जो है पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ है। अब हमें इसी इंक्रीज का परसेंट बनाना है बच्चों, तो इसका मेथड क्या होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे परसेंटेज इंक्रीज। तो ये क्या होगा, जितना इंक्रीज हुआ है 18,000 डिवाइड बाय ओरिजिनल जिस पे इंक्रीज हुआ है, मतलब पहले कितनी थी 75,000, और मल्टीप्लाई बाय 100 करना है आपने, ठीक है। अब जो कैंसिल होता है 30 से 30, अगर आपको 25 की टेबल आती है तो ये दोनों 25 पे कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। नहीं आती है तो आप 5 पे कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको करता हूँ 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 3 पे 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 6 4 जा 24, और ये जो है बच्चों परसेंट में 24% इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट थर्ड में देखें बच्चों, द कॉस्ट ऑफ अ ट्रांजिस्टर डिक्रीज फ्रॉम 400 टू 380, मतलब एक ट्रांजिस्टर का कॉस्ट जो था 400 था वो कम होकर 380 हो गया। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज, तो सिंपल फॉर्मूला, तो यहां लिखेंगे हम परसेंटेज डिक्रीज। कैसे निकलेगा बच्चों, जितना डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज कितना हुआ है 400 माइनस 380 डिवाइड बाय ओरिजिनल, ओरिजिनल क्या था 400, पहले 400 था ना, मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ बहुत से बच्चे 400 से 400 कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है, पहले ये माइनस होगा बच्चों, ठीक है। तो माइनस करेंगे 400 में से 380, 20 आ जाएगा, डिवाइड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 100, 20 से 20 कैंसिल कर दो, 4 5 जा 20, तो बच्चों आंसर आ गया 5% डिक्रीज, ठीक है ना, सिंपल मेथड। इसी तरह से आप देखें फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में देखें, द प्राइस ऑफ 5 kg स्वीट्स वाज 180 रुपीज़, मतलब 5 किलो मिठाई का रेट जो है वो 180 रुपये है। द प्राइस हैज़ गॉन अप सच दैट द प्राइस ऑफ 4 kg स्वीट इज नाउ 180, मतलब पहले 5 किलो मिठाई 180 रुपये की आती थी, अब 4 किलो मिठाई 180 की आने लगी। व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज। अब बच्चों इसके लिए आपको 1 kg का रेट निकालना होगा, क्योंकि ये अलग क्वांटिटी है, ये अलग है, तो इनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो हम लिखेंगे पहले प्राइस, या फिर ओल्ड प्राइस आप लिख सकते हो, ओल्ड प्राइस ऑफ 1 kg स्वीट। 1 किलो मिठाई का पहला रेट क्या होगा, जितना रेट था डिवाइड बाय जितनी क्वांटिटी थी, 5 पे कैंसिल करेंगे इसको, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, तो 36 रुपीज़ में 1 किलो मिठाई आती थी। अब कितने हो गए 4 का, यहाँ लिखेंगे न्यू प्राइस, न्यू प्राइस ऑफ 1 kg स्वीट कितना आ जाएगा 180 की, अब आती है 4 किलो, 4 पे कैंसिल करेंगे, 4 4 जा 16, 2 बच जाएगा, 4 5 जा 20, तो ये आ गया 45 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। अब देखो बढ़ गया ना प्राइस, तो कितना इंक्रीज हुआ है वो हमें निकालना है। तो इंक्रीज परसेंट बच्चों कैसे निकालेंगे, यहां से आप लिखोगे इंक्रीज परसेंट, इंक्रीज परसेंट कितना आ जाएगा 45 माइनस 36, जितना इंक्रीज हुआ डिवाइड बाय ओरिजिनल जो पहले था 36 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 9/36 मल्टीप्लाई बाय 100, 9 4 जा 36, 4 पे 25, तो 25% का इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट, शांता गॉट 215 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन में इफ शी हैड गॉट 10 मार्क्स मोर शी वुड हैव स्कोर्ड 60% ऑफ टोटल मार्क्स। व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। तो हमें बच्चों इसमें बताना है कि टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स थे कितने में से उसको 215 नंबर मिले हैं, तो वो कैसे आएगा। अब आपको लिखना है एक स्टेटमेंट बना के, लेट टोटल मार्क्स, या फिर सीधा आप लिखें 60% ऑफ टोटल मार्क्स कितना होगा। अब हम बोलेंगे ना 60% उसके नंबर आते, लेकिन कब आते 215 तो उसको मिले हैं, अगर 215 में 10 नंबर उसको और मिल जाते तो, ठीक है। अब इसको आप लिखेंगे 60%, परसेंट को हटाने के लिए बच्चों लगाते हैं नीचे 100, ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, टोटल मार्क को हम लिखेंगे TM, ठीक है, इज इक्वल टू, इनको प्लस कर दो कितना आ जाएगा 225।
अब टोटल मार्क्स जब आपने निकालने हैं तो आप क्या करेंगे, टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 225, डिवाइड का साइन लगाएंगे, जो डिवाइड में है उसको इधर लिखेंगे आप ऊपर, और जो ऊपर है मल्टीप्लाई में उसको लिखेंगे डिवाइड में 60, ठीक है, ओनली 60 आएगा। अब जो कैंसिल होता है कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3 पे कैंसिल, पहले 2 पे कर लो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 पे इसको करेंगे, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब 75 को हम करते हैं 5 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका 375 मार्क्स, ठीक है, टोटल इतने मार्क्स का टेस्ट था। नेक्स्ट 6 में देखें बच्चों, ए शॉपकीपर इंक्रीज द प्राइस ऑफ अ साइकिल बाय 15%, द इंक्रीज न्यू प्राइस वाज 1610 रुपीज, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस। तो हमें बच्चों इसमें क्या बताया गया कि एक शॉपकीपर है जिसने प्राइस को इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज होने के बाद ये प्राइस है, तो व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस, तो ओरिजिनल प्राइस क्या होगा। अब इसके लिए बच्चों वैसे तो सिंपल वे में करें तो हम क्या लिखेंगे, पहले 15% ऑफ ओरिजिनल प्लस ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू दिस स्टेटमेंट, ठीक है, लेकिन इसका मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं एक, वो क्या होगा, न्यू प्राइस इज इक्वल टू, ये एनपी मीन्स न्यू प्राइस, ओरिजिनल प्राइस ओपी मीन्स ओरिजिनल प्राइस इनटू 100 प्लस इंक्रीज परसेंट डिवाइड बाय 100। बच्चों अगर डिक्रीज वाला क्वेश्चन इस तरह का आए तो आपने माइनस डिक्रीज परसेंट लिखना है यहाँ पे, ठीक है, इंक्रीज वाला प्लस होता है, डिक्रीज वाला माइनस। अब जो भी इसमें से निकालना है, एनपी मीन्स न्यू प्राइस, ओरिजिनल प्राइस और इंक्रीज परसेंट, तो एनपी हमें निकालना है, तो यहां लिखेंगे हम न्यू प्राइस, गिवन है ना न्यू प्राइस, हमें क्या बताना है, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस निकालना है, तो हम इसको लिखेंगे न्यू प्राइस कितना है हमारा 1610, ठीक है, इज इक्वल टू 100, ओरिजिनल प्राइस को ओपी ही रहने दो, 100 प्लस इंक्रीज परसेंट कितना है, सिर्फ परसेंट लेना 15 डिवाइड बाय 100, यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल नहीं करना, पहले प्लस करना है, ठीक है, तो ये आएगा 1610 इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 10, 100 में 15 प्लस करेंगे 115 डिवाइड बाय 100। अब जो ऊपर है मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1610, डिवाइड का साइन लगाएंगे, 100 इधर नीचे था, ये आ जाएगा ऊपर था 115, इसको हम लिखेंगे नीचे, ये आ गई ओरिजिनल प्राइस की वैल्यू। अब इसको हम कैंसिल करना शुरू करेंगे, पहले हम 5 पे कैंसिल कर सकते हैं, 5 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 5 2 10 0, 5 2 10 1, 5 3 15, ठीक है। अब इसको हम 23 तो प्राइम नंबर है, तो 23 की टेबल में देख लेते हैं 161 आता है या नहीं आता है, ठीक है, 23 की टेबल में 7 पे आएगा 161, ठीक है, तो 23 7 जा 161 और 0 एज इट इज है। अब हम 70 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 2 14 होता है, तो 1400 आपका आ गया ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। 7th में देखिए स्टूडेंट्स, अ ब्रोकर टेक्स 2% ऑफ एज अ कमीशन फॉर द सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू अप टू 3 लाख। मतलब अगर कोई ब्रोकर होता है जो सौदा करवाते हैं, बीच में रहते हैं, दोनों तरफ जो है बातचीत रखते हैं। अब वो ब्रोकर क्या करता है, अगर वो 3 लाख की प्रॉपर्टी सेल करवाता है, मतलब किसी की 3 लाख की प्रॉपर्टी बिकवाता है, तो उसको 2% कमीशन मिलता है। इफ द सेल प्राइस इज मोर देन दिस, अगर इससे ज़्यादा सेल प्राइस होगा, द ब्रोकर चार्जेस 1.5% फॉर द रिमेनिंग अमाउंट, मतलब 3 लाख से ऊपर जितना भी अमाउंट बनेगा उसका वो 1.5% लेगा। इफ द प्रॉपर्टी वाज सोल्ड फॉर 4,50,000, अब देखो 4,50,000 की प्रॉपर्टी उसने बिकवाई है, तो उसकी कमीशन कितनी बनेगी, 3 लाख की तो बन जाएगी 2% के हिसाब से, बच गया कितना 1.5 लाख, तो उसको 1.5%, तो यहां लिखेंगे हम टोटल कमीशन, शॉर्ट में लिख देता हूं, टोटल कमीशन कितनी आएगी, पहले तो हम लिखेंगे 2% तो मिलेगी, 2% ऑफ 3 लाख, ठीक है, और प्लस 1.5% ऑफ रिमेनिंग। अब 4.5 लाख है, 3 लाख अलग से, 3 लाख निकाल दें, 4.5 में से बचेगा 1.5 लाख, 1,50,000। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, मैंने बताया था परसेंट हटाने के लिए नीचे 100, ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई बाय 3 लाख, ठीक है, प्लस में 1.5 है, पहले तो 1.5 का पॉइंट हटाओ, 15/10 आएगा,
और परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 आ जाएगा। ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आ जाएगा 1,50,000। यहाँ कैंसिल होगी 20 से 20, तो क्या बचेगा 3000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6000, ठीक है। प्लस यहाँ पे 20 कैंसिल करो, फिर 10 ये कैंसिल हो जाएगी, 15 को 15 से 225, ठीक है। और साथ में एक 0 यहाँ पे से बची हुई है, तो ये आ गया। अब टोटल करेंगे बच्चों इसका, तो ये आ जाएगा 8250 रुपीज़। टोटल उसकी इतनी कमीशन इस प्रॉपर्टी में से बन जाएगी। नेक्स्ट 8th में देखिए बच्चों, बाय सेलिंग अ वॉच फॉर 1275 रुपीज़, इतने में सेल किया है। तो ये हमारा फर्स्ट सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस 1 कितना है 1275। जावेद लॉस्ट, तो उसको जो है 15% का लॉस हो गया, ठीक है। लॉस परसेंट यहाँ पे 1 लिखेंगे क्योंकि पहली टर्म में इसको 15% का लॉस हुआ है। तो क्या करना है हमें, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो कितने प्राइस में वो बेचे, मतलब सेलिंग प्राइस 2 निकालना हमें, कितने में वो बेचे कि उसको प्रॉफिट हो जाए, प्रॉफिट परसेंट कितने का हो जाए 10% का उसको प्रॉफिट हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों जहां में फर्स्ट कंडीशन का लॉस या प्रॉफिट दे रखा है और सेकंड का भी लॉस या प्रॉफिट दे रखा है, सेलिंग प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालना हो, देखो इसके 2 मेथड होते हैं। एक तो आप इस स्टेटमेंट का यूज करके और ओरिजिनल प्राइस या फिर जो हमारा जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, वो आप निकालें पहले, फिर उस कॉस्ट प्राइस का यूज करके ये सेलिंग प्राइस निकालें, ठीक है। तो 2 डबल स्टेप हो गया। एक मैं इसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताता हूँ सिंगल स्टेप में, जिससे आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो वो फॉर्मूला बच्चों आपका बनेगा सेलिंग प्राइस 2 या फिर न्यू सेलिंग प्राइस भी आप इसको लिख सकते हैं, विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस 1 मल्टीप्लाई 100। ऊपर तो बच्चों लेना है आपने जो सेकंड वाला है, जिसका जो आपको चाहिए। अगर प्रॉफिट परसेंट है तो प्लस में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट होता तो माइनस लेते। और यहां पर हम लेंगे 100, यहां पे देखो फर्स्ट वाले में था लॉस परसेंट, एलपी मीन्स लॉस परसेंट, तो इसको हम लेंगे माइनस लॉस परसेंट। बात समझ आ रही है। ऊपर तो 100 में वो चीज प्लस या माइनस करनी है जो हमें करना है, कन्वर्ट जिसमें कन्वर्ट करना है, और नीचे जो गिवन है। अब इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब देखो आपको पता है सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 1275 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट लेना है हमें 10 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट कितना लेना है 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसको, 1275 मल्टीप्लाई 110 ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाय 100 माइनस 15 करेंगे तो 85, ठीक है। 5 पे कैंसिल करते हैं 17, 5 पे कैंसिल करते हैं 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, फिर 17 पे कैंसिल करेंगे 17 1 17, 8 बच गया, 17 5 85। अब 15 को 110 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आपका आंसर 1650, ठीक है। तो इतने में वो इसको बेचेगा। 9th में देखिए स्टूडेंट्स, बाय सेलिंग अ पेन फॉर 165 रुपीज। तो फर्स्ट सेलिंग प्राइस आपका है 165 रुपीज, मुक्ति गेन्स 10%, तो उसको 10% का प्रॉफिट होता है। इफ शी हैड सोल्ड इट फॉर 157.50 रुपीज, अगर वो इसको इतने में बेचती है, व्हाट परसेंटेज वुड हैव शी हैव लॉस्ट और गेन, तो उसको कितने परसेंट लॉस या गेन होगा। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट स्टेटमेंट से हम जो है इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, फिर उसको इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस कैसे आएगा हमारा, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाय 100, गेन परसेंट है बच्चों तो प्लस प्रॉफिट परसेंट आप लिख सकते हो, गेन परसेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहां पर कॉस्ट प्राइस आपका आ जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना है 165 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 10, सॉरी 100 प्लस 10, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी बन जाएगी कुछ इस तरह से, 165 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 प्लस 10 होता है बच्चों 110। 0 से 0 कैंसिल करो, 11 पे इसको कैंसिल करो, 11 बन जाए 11 5, 11 5 जा 55, 15 को 10 से करोगे मल्टीप्लाई तो 150। ये उसका कॉस्ट प्राइस था, इतने में वो खरीदा गया, ठीक है, आर्टिकल जो भी है पेन। अब देखो अगर वो इसको बेचता है 157, तो 157 इससे ज़्यादा ही है ना बच्चों, तो फिर भी उसको गेन ही होगा, थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन गेन होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट 2, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं इसको प्रॉफिट
सेकेंड प्रॉफिट क्या हो जाएगा 150, जितने में देखो सेलिंग प्राइस, अब सेलिंग प्राइस कितना लेना है हमें 157.50, ठीक है। इसमें से माइनस कर दो 150, तो 150 को माइनस कैसे करना है आपने, इसको इस तरह से लिखना है 157.50 में से माइनस करना है 150.00, तो यह जगह 057 आगे 00 बच जाएगा, तो 7.50 प्रॉफिट है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट बच्चों कितना हो जाएगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है 7.50 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है 150, हमने अभी भी निकाला ना 150 मल्टीप्लाई बाय 100। अब पहले तो इसका पॉइंट हटाएंगे बच्चों, पॉइंट हटाने के लिए आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद दो नंबर्स हैं तो नीचे 100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 750 डिवाइड बाय 150 पहले से है और डिवाइड में आ गया 100, मल्टीप्लाई में भी 100 है, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 15 5 75, तो 5% प्रॉफिट। 10th में देखिए स्टूडेंट, सिंपल सी स्टेटमेंट है लेकिन थोड़ा ध्यान से आपको करना पड़ेगा इसको। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल्स इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। क्या मतलब है इसका कि अगर हम 24 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस लेते हैं तो वो 15 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल होता है। फाइंड द गेन परसेंटेज, तो गेन परसेंटेज कैसे निकलेगी, सबसे पहले तो आपने देखना है इसको स्टेटमेंट फॉर्म में। 15 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है तो आप लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई SP सेलिंग प्राइस, किसके बराबर है ये 24 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर, तो 24 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस CP, ठीक है। तो यहां से किसी एक की वैल्यू निकालें, या SP की या CP की, हम निकालते हैं SP की, तो SP विल बी इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय CP डिवाइड बाय, अब देखो 15 मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये हमारी SP की वैल्यू बन गई, ठीक है। अब इसको यहीं पर छोड़ के हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होता है, सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100, ठीक है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू है ये, इसको हम इधर वैल्यू को पुट करेंगे तो यह हो जाएगा कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100, ठीक है। सेलिंग प्राइस की जगह पे ये स्टेटमेंट हम लिखते हैं 24 मल्टीप्लाई बाय CP डिवाइड बाय 15, ठीक है। अब CP इधर भी है, CP इधर भी है, CP से CP कैंसिल कर दो, तो ये स्टेटमेंट हमारी कुछ इस तरह से बन गई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100, ठीक है। 100 नीचे है डिवाइड में, इसको इधर मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 5 पे कर दो कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 20, 3 8 जा 24, 8 2 जा कितना होता है 16, 160 रुपीज, सॉरी हाँ 160 यहां पर आ जाएगा। आप देखो प्रॉफिट परसेंट के साथ 100 प्लस में है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे राइट में तो माइनस में जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा 160 माइनस 100, ये परसेंटेज है बच्चों तो इसको परसेंट में लिखना है 60%, ठीक है। नेक्स्ट में देखें 11th में 2 टेबल्स वर सॉल्व। अब दोनों का सेलिंग प्राइस गिवन है तो हम यहाँ लिखते हैं SP1 सेलिंग प्राइस फर्स्ट वाले का वो भी 990 रुपीज़ है, और SP2 सेलिंग प्राइस 2 भी हमारा 990 रुपीज़ है। तो क्या होता है 1 एट द प्रॉफिट ऑफ 10%, पहले वाले को तो 10% प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट परसेंट 1 यहाँ पर आप लिखेंगे कितना है 10% उसको प्रॉफिट है, और सेकंड वाले पे लॉस है, लॉस परसेंट ऑन सेकंड, तो ये कितना है 10% ही उसको लॉस हुआ। व्हाट आर द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच ऑफ द टेबल, तो दोनों के CP निकालने हैं हमें, इसका CP1 निकालना है और CP2, तो दो अलग अलग स्टेटमेंट एक ही क्वेश्चन में हमें बना के दी गई हैं। तो फॉर्मूला जो है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100, अगर प्रॉफिट परसेंट है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, अगर लॉस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है, तो फर्स्ट में निकालते हैं CP1, CP1 किसके बराबर आएगा SP1 कितना है 990 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 प्लस, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट है तो प्लस 10, तो ये हो जाएगा आपका 990 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 110,
0 से 0 कैंसिल, 11 9 जा 90। तो इसका आ गया बच्चों 9 मल्टीप्लाई 100, 900 रुपीज़ पहले का कॉस्ट प्राइस आ गया। सेकंड वाले का भी सेम वे में आपने फाइंड आउट करना है। CP2 कितना हो जाएगा 990, इसका भी सेलिंग प्राइस है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 माइनस 10 क्योंकि यहाँ लॉस परसेंट था, तो ये हो जाएगा 990 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय माइनस करोगे तो 90 आ जाएगा, सॉरी 90। 0 से 0 कैंसिल, 9 पे करेंगे 11, 11 को 100 से करेंगे तो 1100 इसका कॉस्ट प्राइस जो है वो आ गया। ठीक है, मतलब एक साइकिल उसने 900 रुपये का खरीदा था, एक 1100 रुपये का खरीदा था, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया बच्चों? टोटल CP कितना हो जाएगा? CP1 प्लस CP2, तो 1100 प्लस 900 2000, तो ये हो गया 2000। मतलब टोटल उसने दोनों साइकिल 2000 रुपये के खरीदे थे। यहाँ लिखते हैं अब टोटल CP, टोटल सेलिंग प्राइस कितना था? दोनों का सेलिंग प्राइस कितना? 990 प्लस 990, इनको प्लस करेंगे 0 प्लस 0 0, 9 प्लस 9 18 का 8, 1 कैरी 10 और 19, तो ये आ गया 1980। अब देखो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है या कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है ना, 2000 रुपये के साइकिल थे, दोनों मिला के 1980 रुपये में बेच दिए, तो उसको लॉस हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे लॉस। ठीक है, इसके बाद लिखना है आपने लॉस। लॉस कितने का हुआ? 2000 माइनस 1980, तो कितना आ जाएगा? 20 रुपीज़ का उसको लॉस हुआ। लेकिन यहीं पे स्टॉप नहीं करना है, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस। तो इस 20 को परसेंट में भी चेंज करना है हमें। तो कैसे बनाएंगे बच्चों? सबसे पहले हम लिखेंगे लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस कितना है 20 डिवाइड बाय कोस्ट प्राइस लेना है बच्चों। कोस्ट प्राइस है 2000 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 20 से 20, 21 जा 20, तो 1% का उसको लॉस हुआ है। 12th में बच्चों कंसेप्ट थोड़ा चेंज है, इसमें हमारे पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो उसके लिए आपने एक सिंपल फॉर्मूला पहले याद रखना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट मीन्स ब्याज। ब्याज क्या होता है? PRT डिवाइड बाय 100, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय 100। ठीक है, और यहाँ पे एक अमाउंट दिया गया है। अमाउंट बच्चों क्या होता है? टोटल मनी जो हम पे करते हैं विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू P प्लस SI, मतलब जितना पैसे का लेन देन हुआ वो और प्लस में जितना ब्याज था। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अमाउंट। तो पहले हमें इन तीनों में इंटरेस्ट निकालना है, फिर जो इंटरेस्ट आएगा उसमें प्रिंसिपल को ऐड करेंगे तो वो हमारा अमाउंट बन जाएगा। तो फर्स्ट A पार्ट करते हैं, फॉर्मूला यही लगाएंगे इंटरेस्ट के लिए, PRT डिवाइड बाय 100। तो P कितना है 7250 मल्टीप्लाई बाय R कितना है 15, टाइम है 3 डिवाइड बाय 100। जो कैंसिल होता है करो, 0 से 0 कैंसिल। आगे हमें बच्चों कैंसिल करने का फ़ायदा नहीं है। अगर हम 2 पे कैंसिल करने की कोशिश करें, 5 पे सॉरी, तो 2 बच जाएगा। फिर पॉइंट लगाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं इनकी। तो 725 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये आ जाएगा 10,875। इसको मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 32,625, लेकिन एक के बाद पॉइंट है तो ये आ गया 3,262.5। अब ये तो आ गया इंटरेस्ट। ठीक है, हमें अमाउंट भी निकालना है, तो अमाउंट A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्रिंसिपल कितना है 7250, इसमें प्लस करेंगे हम 3262.5। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 10,512.5 रुपीज़। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट B पार्ट देखते हैं बच्चों। B पार्ट सेम वे में इसी तरह से आपने सॉल्व करना है। यहाँ पर टाइम का थोड़ा आपने ध्यान देना है। टाइम 2.5 ईयर है, तो इसको पहले सॉल्व कर लो। 2 to 4 + 1 5/2, मतलब टाइम की जगह आपने 5/2 रखना है। तो ये हो जाएगा आपका इंटरेस्ट, ब्याज जो है वो कितना आ जाएगा? P प्रिंसिपल कितना है 25,000 मल्टीप्लाई R, रेट कितनी है 8%, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 5 और बाय वाला 2 नीचे लिखना है, और नीचे फॉर्मूले वाला 100। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल, 2 की टेबल पे ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 2 4 जा 8। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 250 मल्टीप्लाई बाय 4 1000 होता है, 1000 को 5 से करेंगे तो 5000 हो जाएगा। ये आपका ब्याज आ गया। तो अमाउंट बच्चों कितना हो जाएगा? अमाउंट सिंपल सा, मतलब अमाउंट क्या हो जाएगा 25,000 प्रिंसिपल प्लस
5000 इंटरेस्ट, तो ये हो गया टोटल 30,000 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट सी में देखें स्टूडेंट्स 240, तो इसमें इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका 240 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दो, आगे इनकी कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, 24 को मल्टीप्लाई करो आप 12 से, फिर मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये आ जाएगा आपका 576, एक के बाद पॉइंट लगा दो 57.6, और इसके बाद अमाउंट बच्चों कितना हो जाएगा आपका, जो हमारा प्रिंसिपल है 240 प्लस 57.6, इनको कर देते हैं हम प्लस 240 और 57.6 को। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका 297.6। ठीक है, नेक्स्ट में बच्चों हमें निकालना है प्रिंसिपल। तो पहले हम प्रिंसिपल का फॉर्मूला बनाते हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT डिवाइड बाई 100। ये किसका फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का। तो यहाँ से हमें अगर P चाहिए, P की वैल्यू चाहिए, तो P इज इक्वल टू कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट पहले से इधर जो 100 नीचे डिवाइड में, इसको इधर मल्टीप्लाई में लिखो, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। P के साथ क्या क्या है मल्टीप्लाई में, R और T, इनको नीचे लिख दो डिवाइड में, R एंड T। तो ये फॉर्मूला आपने इन दोनों क्वेश्चंस में यूज करना है। तो ए पार्ट करते हैं पहले, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 240 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय आर कितना है रेट 12% मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 2। ठीक है, अब 12 टू ज़ा कितना होता है 24, 20 आ गया 2 पे 10, तो 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 रुपीज़ फर्स्ट वाले का आंसर। ठीक है, इसी तरह से बी पार्ट करते हैं, 448 है, यहाँ मंथ्स वाला जो है फंडा आपको समझने की जरूरत है। 8 मंथ है, इसको पहले ईयर्स में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि रेट जो है वो PA का मतलब होता है पर एनम, एक साल के लिए। तो इसको 8 मंथ को चेंज करने के लिए 8/12 कर देना आपने, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, मतलब 2/3 ईयर्स का टाइम है हमारे पास। ठीक है, पहले ये कन्वर्जन कंपलसरी है। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला फिर से ये लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट 448 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई क्या है रेट कितनी है 8%, तो 8 लिखोगे। टाइम जो है वो फ्रैक्शन में है, 2/3 है, तो 2 डिवाइड कहाँ चला जाता है ऊपर, बाई का 3 ऊपर चला गया। ठीक है, अब हम इसको कैंसिल करते हैं, पहले 2 पे कर लो, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 8 पे कैंसिल करके देखते हैं, 8 2 ज़ा 16, 8 8 ज़ा 64, 28 आ गया। तो 28 को आपने मल्टीप्लाई कर देना 3 से, क्योंकि ये 28 और ये 3 84, और 84 को 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 8400 इसका प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 14, संदीप बोरोड 3000 रुपीज़ फॉर 4 ईयर्स, 3000 रुपये 4 साल के लिए, एंड 8000 फॉर 2.5 ईयर्स फ्रॉम सोनिया। संदीप ने सोनिया से इस तरह से 2 अलग अलग तरह साल के लिए पैसे लिए। द टोटल इंटरेस्ट, अब इन दोनों का टोटल ब्याज हमें दे रखा है, तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर निकालना है हम। तो देखो टोटल ब्याज दे रखा है, तो पहले हम लिखेंगे SI1 सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट इन दोनों का, प्लस SI2 इज इक्वल टू टोटल सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया टोटल इंटरेस्ट। अब SI1 जो है बच्चों वो कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या होता है PRT डिवाइड बाय 100। तो P1 R1 और T1, P1 मल्टीप्लाई R1 मल्टीप्लाई T1 डिवाइड बाय 100 प्लस P2 मल्टीप्लाई R2, ओ सॉरी सेम रेट है मेरे हिसाब से यहाँ पर एट द सेम रेट, तो R2 नहीं आएगा, R सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि रेट सेम है, ना तो 1 ना ही 2, R को सेम रखना है, मल्टीप्लाई टाइम 2 डिवाइड बाय 100, और टोटल कितना दे रखा है इसका 288। इस तरह से हमारी क्वेश्चन बन गई बच्चों। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कैसे, P1 प्रिंसिपल 1 कितना है 3000, मल्टीप्लाई R को सेम रहने दो, टाइम 1 फर्स्ट टाइम है 4 डिवाइड बाय 100, प्लस P2 कितना है 8000। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय R रेट वैसे का वैसे रखेंगे, टाइम इस बार है 2.5, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, तो ये हो जाएगा 5/2, और फॉर्मूले वाला 100 नीचे। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल कर देनी है, यहाँ पे 20 से 20 कैंसिल होंगी, और 2 की टेबल पे 2 4 ज़ा 40 यहाँ से आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू जो है सेम रखना है आपने, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4 3 ज़ा 12 और 0 120 प्लस R। ठीक है, 120 R प्लस
यहाँ से हो जाएगा आपका 5 4 जा 20 200 आर इज इक्वल टू 2880। अब टोटल कितने आर हो गई है, ये हो गया 320 आर इज इक्वल टू 2880। अब आर के साथ ये है मल्टीप्लाई में बच्चों, इसको इधर लेके जाएंगे राइट साइड में तो ये जाएगा डिवाइड में, 2880 डिवाइड बाई 320, 0 से 0 कैंसिल कर देनी है। आगे आप इसको 4 पे कैंसिल करें, 4 8 जा 32, 4 7 जा और 4 2 जा 8, फिर 8 की टेबल में 8 9 जा 72, तो आंसर आ गया 9% रेट। नेक्स्ट 15th में देखें बच्चों, दीपा इन्वेस्टेड अ सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी जो होता है मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट होती है उसको प्रिंसिपल बोलते हैं बच्चों हम। फ्रॉम मार्च 2011 टू मार्च 2016, तो कितने साल का टाइम हो गया, 5 ईयर्स का। यहाँ पे हमें टी दे रखा है 5 ईयर्स, टाइम है 5 ईयर्स का, रेट जो है वो है 12% रेट है। इफ़ द इन्वेस्टेड इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर उसको ब्याज मिला है, इंटरेस्ट मिला है 1620, फाइंड द सम। तो इंटरेस्ट जो है वो है 1620, तो सम मीन्स पी हमें निकालना है। तो पी का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, पी क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय पी को छोड़ के बाकी क्या होता है, आर एंड टी। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1620 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय रेट है बच्चों 12 और टाइम हो गया 5 ईयर्स। 12 पे कैंसिल करेंगे, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36 और 12 5 जा 60। 5 पे कैंसिल कर दो, 27 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 2700 आपका आंसर आ गया। ठीक है। 16th, व्हाट सम ऑफ मनी शुड बी इन्वेस्टेड, कितनी मनी जो है इन्वेस्ट होनी चाहिए, फिर से पी हमें निकालना है बच्चों, फॉर 5 ईयर्स एट 8%। 16th में देखते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट सम ऑफ मनी शुड बी इन्वेस्टेड for 5 years at 8% per annum to earn the same interest as, मतलब उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए 3600 रुपये, 3600 रुपीज एट 10% पर एनम फॉर 4 ईयर्स। मतलब ये वाली कंडीशन लो या फिर ये वाली, इंटरेस्ट तो इतना ही आएगा, तो ऐसा सम निकाल के बता दो। तो पी हमें निकालना है बच्चों, तो पी का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें चाहिए कितना, 3600 मल्टीप्लाई बाय 100। आप दोनों में से कोई भी कंडीशन ले लो, या तो ये आर और टी ले लो या फिर ये आर और टी ले लो, तो सेम आंसर आएगा। तो यहां हम लेते हैं 8 मल्टीप्लाई 5, कैंसिल करेंगे, पहले हम 5 पे करते हैं, 5 2 जा 10 0 आ जाएगा, 8 पे करेंगे, 8 4 जा 32 प्लस 4 36, तो 8 5 जा 40 0 आ गया। अब इन दोनों की कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 45 2 जा होता है 90 0 0 9000 इसका बच्चों आंसर आ जाएगा। लास्ट है, ए फार्मर पेड 2025 रुपीज एज इंटरेस्ट ओवर 3 ईयर्स एट 2% पर एनम टू ए मनी लेंडर। तो उसने क्या किया है, इतना ब्याज दिया है इतने साल के लिए और इस परसेंट रेट पे। तो हाउ मच लोन हैड द फार्मर टेकन, तो कितना उसने लोन लिया था, मींस प्रिंसिपल हमें निकालना है। तो प्रिंसिपल के लिए मैंने फॉर्मूला बताया आपको, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर 2025 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 2, 3 पे कैंसिल करेंगे इसको, तो आ जाएगा 675, 2 पे इसको करेंगे तो 50, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 33,750 रुपीज। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर चेकअप 9, और भी नए नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।